कंप्यूटर की क्लास में आज आपका स्वागत है। कंप्यूटर फर्स्ट आज पहली क्लास है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पटवार, कांस्टेबल, लाइब्रेरियन और फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आती है। साथ में आजकल जितनी भी परीक्षा हो रही है उसमें कंप्यूटर का एक पोर्शन जोड़ा जाना प्रस्तावित है, तो डेफिनेटली ये कहीं कहीं आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक कंप्यूटर। समझेंगे बेसिक से एक एक चीज़ को कि कंप्यूटर होता क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसका हिस्ट्री क्या रहा है और इसकी जनरेशन क्या रही है। कंप्यूटर के परिचय से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम ले रहे हैं। कंप्यूटर एक वर्ड है COMPUTER। कंप्यूटर ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इस अंग्रेजी भाषा के शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड से। ये कंप्यूटर है वह लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। और ये लैटिन भाषा का शब्द क्या है उन दोनों को समझेंगे। ये दो शब्द है, दोनों ही लैटिन भाषा के, दोनों से इसकी उत्पत्ति हुई है। ड्राइव कंप्यूटर कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो एक है कंप्यूटर, TARE, ये भी वर्ड है, और दूसरा वर्ड है कंप्यूट। ये दोनों ही वर्ड है वह लैटिन वर्ड्स हैं और इन्हीं लैटिन वर्ड से कंप्यूटर वर्ड है वो ड्राइव हुआ है। तो कंप्यूटर क्या है इसको आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर एक गणना करने वाला मशीन है। इन दोनों ही लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है गणना करना। तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है जो गणना करने का काम करती है। तो कंप्यूटर एक किस प्रकार की युक्ति है ये याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है और यही इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है वह क्या क्या करती है, गणना करने का कार्य करती है। सीधा सीधा डेफिनेशन है, गणना करना या कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर से कैलकुलेशन बना। यह गणना किस तरीके से करती है, तो यह गणना शुद्ध तरीके से करती है, यह गणना सार्थक होती है और यही गणना है वो तीव्र गति से होती है। तो पूरी परिभाषा बन गई, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो शुद्ध, सार्थक एवं तीव्र तरीके से गणना करने का कार्य करती है। अब कंप्यूटर COMPUTER, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कई सारे छात्र कक्षा में कहते हैं सर कंप्यूटर की फुल फॉर्म ये होती है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म ये होती है, ये होती है। मैं कहता हूं कि कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। कंप्यूट वर्ड बना है उसकी क्या फुल फॉर्म होगी? कंप्यूट एक लैटिन वर्ड है, क्या उसकी फुल फॉर्म की कोई एब्रीवेशन नहीं है, ये कोई शब्द संक्षेपण नहीं है। फिर भी कंप्यूटर क्या करता है उसको समझाने के लिए ये COMPUTER उसमें से कुछ ऐसे बेसिक वर्ड जोड़ दिए हैं जो कंप्यूटर की सार्थकता को बताते हैं। तो कंप्यूटर किन किन वर्ड से बना हुआ है, तो कंप्यूटर के जितने भी वर्ड्स हैं उनकी बात करेंगे। कहीं कहीं यहाँ पे फुल फॉर्म है, इसकी व्याख्या की जाती है, पर ये फुल फॉर्म नहीं है, ये जनरल नेम्स हैं जिनको कंप्यूटर से जोड़ा गया है। तो सबसे पहला है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब COMPUTER। अब ये फुल फॉर्म नहीं हुआ, ये तो एक कंसेप्ट बना दिया कि कंप्यूटर इस तरीके से काम करता है। फिर मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर पूछा गया है, तो बेवकूफ़ है, कभी नहीं पूछा गया ये प्रश्न। दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कॉमन ऑपरेशन मेड पॉसिबल अंडर टेक्निकल इंजीनियरिंग रिसर्च, ये भी हो सकता है अगर COMPUTER को जोड़े तो। इसके साथ कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, ये भी हो सकता है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इतनी चीज़ें हो सकती है एक कंप्यूटर को, लेकिन ये साधारण सा मेथड है, कोई ये शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म नहीं है। तो कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूट से बना है, इतना ही याद रखना है। यह वर्ड कंप्यूट से डिराइव हुआ है, दो वर्ड है लेकिन एक ही की बात कर रहे हैं, कंप्यूट। और इस कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसकी फुल फॉर्म नहीं होती है, फिर समझ लें। तो कंप्यूट का अर्थ हो गया गणना करना और ये कंप्यूट शब्द है वह लैटिन भाषा के एक शब्द है जहाँ से कंप्यूटर बना। अब कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, बेसिक वही स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, तो बेसिक फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए ये चार प्रणालियाँ है वह काम में ली जाती है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ये चार चीज़ें जरूर याद रखें। कार्य प्रणाली चार भागों में विभाजित है। इनपुट, इनपुट के साथ है आउटपुट, आउटपुट के साथ प्रोसेसिंग और स्टोरेज। ये चार चीज़ें कैसे काम करती है इसकी व्याख्या हम करते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है इनपुट। इनपुट क्या होता है इसको हिंदी में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें। दूसरा है प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट क्या होता है और आउटपुट के बाद स्टोरेज क्या होता है, इन चारों को समझेंगे। इनपुट हमेशा किसका होता है, इनपुट हमेशा डेटा का होता है। अब डेटा क्या है, तो डेटा होता है DATA। ये डेटा एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर होता है डेटम, ये ज़रूर ध्यान रखें। डेटम से ही डेटा बना है, एक हो तो डेटम और बहुत सारे हो तो डेटा। और इनपुट हमेशा डेटा का ही किया जाता है। और डेटा क्या है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डेटा क्या है, अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह। बिल्कुल पहला पॉइंट, अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह ही डेटा कहलाता है। अब इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, जब इनपुट करते हैं किसी डेटा को तो वो मीनिंगलेस होते हैं। मीनिंगफुल कब बनते हैं और मीनिंगफुल कैसे बनते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। तो सबसे पहले इनपुट हमेशा डेटा का होता है और डेटा क्या होते हैं, अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है।
यह डेटा कितने प्रकार का हो सकता है? तो डेटा दो प्रकार का हो सकता है, न्यूमेरिकल जिसको बोलते हैं संख्यात्मक डेटा हो सकता है। एक डेटा संख्यात्मक होता है और दूसरा डेटा होता है वह चिन्हात्मक होता है। थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश दोनों के साथ चलेंगे कंप्यूटर में, क्योंकि इतना हैवी वर्ड्स हैं हिंदी में जिसको यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। संख्यात्मक को बोलते हैं न्यूमेरिकल, ये डिजिट्स हो सकती है 0 to 9। चिन्हात्मक जिसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल, जिसमें संख्या तो होती है लेकिन संख्या के साथ कुछ चिन्ह भी प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, ए, बी, सी, डी। संख्याओं के साथ शब्द और चिन्ह अगर ये मिल जाते हैं तो ये चिन्हात्मक डेटा कहलाता है। तो डेटा क्या होता है? अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है। डेटा के कितने प्रकार होते हैं? डेटा दो टाइप का होता है, न्यूमेरिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल। अब जब डेटा ये इनपुट किए जाते हैं तो इनपुट के बाद सेकेंड जो फंक्शन होता है वो प्रोसेस का होता है। प्रोसेस का अर्थ क्या होता है यह समझे। जो डेटा इनपुट किए गए हैं उन डेटा का विश्लेषण करना। इन डेटा के लिए अपन वर्ड यूज़ करेंगे आंकड़ों का विश्लेषण करना। प्रोसेसिंग में जो डेटा अपन ने इनपुट किए हैं उन डेटा का कंप्यूटर है वो प्रोसेसिंग के द्वारा विश्लेषण करता है। और यह विश्लेषण का मतलब है जो अव्यवस्थित डेटा है उसको व्यवस्थित करना। प्रोसेसिंग में अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित किया जाता है अर्थात विश्लेषण के द्वारा। और जब विश्लेषण कर लिया जाता है तो रो डेटा है यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण होने के बाद हमेशा क्या प्राप्त होती है? सूचना प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको समझना आउटपुट क्या है। आउटपुट हमेशा सूचना होती है और यह सूचना हमेशा तार्किक होती है। तार्किक के साथ साथ यह सूचना है वो हमेशा व्यवस्थित होती है। सो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आउटपुट। तो आउटपुट क्या है? एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक डेटा है वो आउटपुट होता है और नॉन सिस्टमेटिक डेटा है वो हमेशा इनपुट होता है। स्टोरेज क्या होता है? तो जो सूचना आउटपुट के रूप में प्राप्त हुई उसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना। भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना, यही भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाए डेटा तो वह हो जाता है स्टोरेज। तो कंप्यूटर की फंक्शंस की बात करें तो 4 स्टेप में फंक्शन करता है। इनपुट डेटा का जो अव्यवस्थित होता है, प्रोसेस डेटा का विश्लेषण करना प्रोसेस कहलाता है, डेटा को सूचना में बदलना आउटपुट है और इसी सूचना को भविष्य के लिए संग्रहित करना स्टोरेज कहलाता है। तो ये 4 बेसिक फंक्शन थे। इन 4 बेसिक फंक्शन को आपको जरूर याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। कंप्यूटर का इतिहास बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा इतिहास है पर इसको मैंने थोड़ा सा इजी बना दिया है। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन आपको याद करवाने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर का मध्य चरण, पीढ़ियां बात नहीं कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तो मिडल ईरा कौन सा है ये पूछा गया था। तो कंप्यूटर के इतिहास को हम 3 भागों में बांट देते हैं इसलिए आपको पढ़ने में या अध्ययन करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाए। कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आते आते आधुनिक कंप्यूटरों का निर्माण हुआ। आज अपन इतिहास से ही इतिहास तक पढ़ेंगे, इसके बाद जनरेशन कर लेंगे। सबसे पहला कंप्यूटर का इतिहास आता है 1600 से और 1600 से लगाकर 1671, 16वीं शताब्दी। और यही 16वीं शताब्दी का चरण है वह प्रथम चरण के नाम से जाना जाता है, प्रथम चरण। दूसरा कंप्यूटर का द्वितीय चरण शुरू होता है बहुत सालों बाद 1801 से और 1801 से लगाकर यह चलेगा 1880 तक। 1880 के बाद सीधा 1930 से और 1930 से 1951, यह 3 चरण है। मध्य चरण पूछा गया था कंप्यूटर की हिस्ट्री का मिडल ईरा कौन सा कहलाता है, ये मध्य चरण हो गया। और तीसरा चरण है वह अंतिम चरण, नवीनतम चरण नहीं बोलेंगे, अंतिम चरण। तो कंप्यूटर का जितना भी इतिहास है अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फिर समझ लें यह कंप्यूटर की पीढ़ियाँ नहीं है, कंप्यूटर का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ उसका ये वर्णन है। तो कंप्यूटर का इतिहास 3 भागों में आपको अध्ययन करना है। यह 3 भाग कौन कौन से हैं? तो 3 भाग में सबसे पहला है 1600 से 1671, 1801 से 1880 और 1930 से 1951। ये 3 भाग है। तीनों भाग को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करेंगे 1600 से 1671 के मध्य क्या हुआ। तो 1600 से 1671 का काल प्रारंभिक काल, 1600 से 1671 इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी ऐसी खोज हुई या कौन कौन से ऐसी परिवर्तन हुए, तो मैं कुछ सन लिख रहा हूँ, वो सन आपको याद रखने हैं। सबसे पहला तो है 16वीं शताब्दी, ये कोई एग्जैक्ट सन नहीं है। 16वीं शताब्दी के बाद 1617, एक पॉइंट ये याद रखना है। 1617 के बाद 3 साल बाद 1620, 1620 के कुछ साल बाद 1642, 1642 के कुछ साल बाद 1671। इतने सन 1 2 3 4 और 5। 1600 से 1671 प्रारंभिक चरण है। यह प्रारंभिक चरण या एंशिएंट जो स्टेज थी उस प्रारंभिक चरण में क्या क्या परिवर्तन हुए। 16वीं शताब्दी से स्टार्ट करें तो 16वीं शताब्दी में एक यंत्र बना था, बिल्कुल आप परिचित हैं, आप मेरे से पहले फास्ट ये बता दिया होगा, ये तो क्या बता रहे हमें पता है, अबेकस। इस अबेकस का आविष्कार किया गया था चीन में और आविष्कारकर्ता कौन थे? ली काई चैन। सबसे पहले 1601 में एक साधारण गणना यंत्र बना ली काई चैन के द्वारा और ली काई चैन ने इसे चीन में बनाया और इसे पूछा गया था हिंदी में। देखिए गहराई से अध्ययन करें, इस अबेकस को हिंदी में घिन तारा के नाम से जाना जाता है।
ये घिन तारा पूछा गया था, इसलिए घिन तारा आपको जरूर याद रखना है। तो कंप्यूटर सबसे पहला सरलतम कंप्यूटर या गणना करने वाला यंत्र बना था, वह अबेकस बना था 16वीं शताब्दी में, और इसको निर्मित करने का काम किया था ली काई चैन ने चीन में, और इसे घिन तारा के नाम से जाना जाता है। आपने स्लेट देखी होंगी पुराने जमाने में, 9 तार आते थे, उसमें कुछ गोल गोल बॉल्स फिट होती थी, जिसको गिना जाता है क्रमानुसार, एक तार में पहले तार में एक बॉल, दूसरे में 2 बॉल, तीसरे में 3 बॉल, तो इस प्रकार से ये चलता रहता था। अब पहला हो गया 16वीं शताब्दी में। अब 1617 दूसरा आता है 1617, और 1617 में अबेकस के बाद दूसरा यंत्र बना नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। बॉन्स मतलब हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियों से कुछ पट्टियाँ बनाई गई थी, उससे गणना की जाती थी। कैसे गणना की जाती थी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, इसके फैक्ट्स आपको जरूर याद रखने हैं। नेपियर बॉन्स का आविष्कार किया था जॉन नेपियर। देखो, यंत्र का नाम याद रखना है, हो सके तो उसका खोजकर्ता या निर्माणकर्ता आपको याद होना चाहिए, और कहीं कहीं देशों के नाम भी पूछे जाते हैं। 1600 में अबेकस बना, उसके 17 साल बाद 1617 में नेपियर बॉन्स बना। नेपियर बॉन्स का निर्माण जॉन नेपियर ने किया था, और जॉन नेपियर का संबंध था स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड, ये ज़रूर याद रखें, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के निवासी थे, इन्होंने नेपियर बॉन्स का निर्माण किया था। अब नेपियर बॉन्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझे। एक वर्ड यूज़ किया था जॉन नेपियर ने, रेब्डोलॉजिया। रेब्डोलॉजिया, ये इंपॉर्टेंट फिर, क्योंकि कहीं कहीं प्रश्न आता है कि गणना करने की जो प्रौद्योगिकी है वह किस नाम से, या रेब्डोलॉजिया क्या है, तो जिसमें गणना करने का अध्ययन किया जाए या गणना करने की टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाए तो वो रेब्डोलॉजिया कहलाती है। तो ये रेब्डोलॉजिया वर्ड है वो सबसे पहले जॉन नेपियर द्वारा इस्तेमाल किया गया था, ये जरूर ध्यान रखें। और रेब्डोलॉजिया क्या होता है, गणना करने की प्रौद्योगिकी का अध्ययन, गणना करने की प्रौद्योगिकी का अध्ययन, ये गणना करने की प्रौद्योगिकी का अध्ययन करना ही रेब्डोलॉजिया के नाम से जाना जाता है। फिर समझ लें, रेब्डोलॉजिया वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो सबसे पहले रेब्डोलॉजिया वर्ड यूज़ किया था जॉन नेपियर ने। ओके, तो 1617 तक आ गए। अब 1620 में जाएंगे। 1620 में स्लाइड रूल का निर्माण हुआ। ये स्लाइड रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझें। स्लाइड रूल मतलब 2 स्केल आपस में ऐसे खिसकते थे, और इसको सबसे पहले बनाने वाला व्यक्ति था विलियम ऑरेटेड। विलियम, लास्ट में चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विलियम ऑरेटेड ने स्लाइड रूल का निर्माण किया, और ये विलियम ऑरेटेड है, उसका संबंध किस देश से था, तो इसका संबंध था जर्मनी से। इसकी खास चीज़ आपको क्या याद रखनी है, स्लाइड रूल से लघु गणक ज्ञात करने का, या गणना करने की विधि कौन सी थी, लघु गणक विधि से गणना करने का कार्य करता था स्लाइड रूल। इंपॉर्टेंट, इसके बारे में सबसे पहले लॉगरिथम मेथड का यूज़ करने वाला व्यक्ति कौन था, विलियम ऑरेटेड, और इसने जो डिवाइस बनाई थी उसका नाम था स्लाइड रूल था। 1642 में आते ही एक नाम आता है पास्कलाइन, ये इंपॉर्टेंट है। 1642 में पास्कलाइन नाम आता है। ये पास्कलाइन बनाने वाला व्यक्ति कौन था, और इसके बारे में भी आपको बिल्कुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे ही प्रश्न बनते हैं। पास्कलाइन बनाने वाला 1642 में था ब्लेज पास्कल, नाम से ही पता चल जाएगा, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने 1642 में एक मशीन बनाई कैलकुलेशन के लिए, जिसका नाम उसने रखा पास्कलाइन। अब पास्कलाइन से संबंधित कितने प्रश्न है तो देख लें। ब्लेज पास्कल का संबंध कौन से देश से था, फ्रांस से। ये फ्रांस के गणितज्ञ थे, इन्होंने पास्कलाइन यूज़ किया था, और इसके बारे में पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पास्कलाइन था, वह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन था। प्रथम मैकेनिकल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखनी है, प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन। यहाँ पे मैकेनिकल वर्ड लिखा है, इसका अर्थ हुआ यांत्रिक। प्रथम यांत्रिक एडिंग का मतलब है जोड़ करने वाली मशीन। तो विश्व का सबसे पहला प्रथम या मैकेनिकल एडिंग मशीन या यांत्रिक एडिंग मशीन कौन सा था, पास्कलाइन। और इस पास्कलाइन की खोज किसने की थी, ब्लेज पास्कल ने। ये आपको जरूर याद रखना है। यह ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर काम करता था। ओडोमीटर क्या होता है, आप विज्ञानी के बहुत बड़े मेरे से ज़्यादा जानते हैं। घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता था, और टेलीफोन के ऐसे पहले टेलीफोन आता था ऐसे डायल, तो लगभग इसकी कार्य प्रणाली ऐसी थी। तो पास्कलाइन 1642 में बना, और 1671 लास्ट 1671 आता है इसी प्रथम प्रारंभिक चरण में। 1671 तक क्या हुआ, तो 1671 में लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर, लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट 1671 में लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये भी अब मैकेनिकल वर्ड है वो पास्कलाइन से स्टार्ट होता है। लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया, ये आपको याद रखना है। तो लेबनीज नहीं बनाया, जर्मनी के थे। इसका नाम है गॉलफ्रेड लेबनीज, गॉलफ्रेड लेबनीज।
और इसका संबंध है जर्मनी से। और अक्सर प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है, वैसे देसी प्रश्न है कि कंप्यूटर का मायका किसे कहा गया है? ननिहाल। ननिहाल, कंप्यूटर का ननिहाल जर्मनी को कहा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खोजें जर्मनी में हुई थी। तो 1671 में लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर बना और इसका दूसरा नाम था रैकनिंग मशीन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को रैकनिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये प्रथम चरण हो गया। प्रथम चरण है 1600 से 1671। 1600 से 1671 में अबेकस बना, फिर नेपियर बॉन्स बना, फिर स्लाइड रूल बना, फिर पास्कलाइन बना, फिर लेबनीज का कैलकुलेटर बना, जिसे रैकनिंग मशीन कहा जाता है। अब कंप्यूटर से ही दूसरा चरण आता है 1801 से। 1801 से लगाकर 1880। सबसे ज़्यादा परिवर्तन इसी चरण में होते हैं। इसी चरण को मध्य चरण कहा गया था और यह थोड़ा सा हाईटेक कंप्यूटर के निर्माण की बात होने लगी यहाँ पे। शुरुआत करते हैं 1801 से ही। 1801 में क्या हुआ, इसके बाद 1822 में क्या हुआ, 1822 के बाद 1833 में क्या हुआ, दोनों में एक ही नाम आएंगे। 1833 के बाद आता है 1880। तो ये 4 सन आपको इधर याद रखने हैं। उधर कितने सन थे? 5 सन थे। द्वितीय चरण में 1800 वाले में आपको 4 सन याद रखने हैं। 1801 में एक मशीन बनी थी जैकॉर्ड लूम मशीन बनी थी, और ये जैकॉर्ड लूम मशीन बनी थी, उसका निर्माण किया था जोसेफ मेरी जैकॉर्ड। इसी के नाम पर यह बन गई जैकॉर्ड लूम, और यह मशीन बनी थी फ्रांस में, ये भी याद रखें आप। और यह मशीन काम आती थी बुनाई में कौन से धागे कितने सेकंड बाद लिए जाने हैं, यह मशीन अपने आप कैलकुलेट करके बुनाई का काम करती थी। तो 1801 में जैकॉर्ड लूम निर्मित किया गया जोसेफ मेरी जैकॉर्ड द्वारा फ्रांस में। लेकिन ये ठीक है, ये प्रश्न नहीं आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1822 और 1833 दो है। 1822 में एक मशीन बना जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ये बिल्कुल याद रखना है, डिफरेंस इंजन नाम का मशीन बना, और डिफरेंस इंजन नाम का मशीन बनाने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स बेवेज। बिल्कुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेवेज के द्वारा बनाया गया था, और चार्ल्स बेवेज ने जैसे ये डिफरेंस इंजन बनाया, कंप्यूटर के निर्माण में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इसलिए चार्ल्स बेवेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जनक। आधुनिक जनक की बात करें तो दूसरा हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर का जनक शब्द पूछा जाए तो कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेवेज है। ये ज़रूर ध्यान रखें। इसी कंप्यूटर के जनक ने क्या काम किया? तो सबसे पहला डिफरेंस इंजन बनाया, तो इसको बनाने के लिए उसने शाफ्ट एवं गियर का प्रयोग किया। यह कंप्यूटर है, वह शाफ्ट एवं गियर के माध्यम से चलता था, और दशमलव पॉइंट के बाद 20 स्थानों तक यह बिल्कुल शुद्धता तक गणना करता था। 20 स्थानों तक शुद्धता के साथ गणना। तो पहला डिफरेंस इंजन बना चार्ल्स बेवेज के द्वारा, इसलिए चार्ल्स बेवेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यह शाफ्ट एवं गियर के माध्यम से कार्य करता था, और दशमलव के बाद 20 स्थानों तक यह शुद्धता से गणना करता था। लेकिन इसी चार्ल्स बेवेज ने अपने इस कंप्यूटर को थोड़ा सा चेंज किया, और इसी को चेंज करके उसने नाम क्या दिया? इंजन तो था ही, पहले डिफरेंस था, अब नाम दिया एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों ही नाम आते हैं, तो दोनों ही नाम किससे संबंधित है? चार्ल्स बेवेज से है। अब एनालिटिकल इंजन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी की चर्चा की जाती है। एनालिटिकल इंजन है वह आधुनिक कंप्यूटरों का बाप है, यूँ कह सकते हैं, पूर्वज है, आधुनिक कंप्यूटरों का प्रोटोटाइप। ये बंदर है, अपन इंसान है, अपने पूर्वज बंदर थे, तो इसका बंदर कौन हुआ? तो यही हुआ आधुनिक कंप्यूटरों का प्रोटोटाइप, आदि रूप। ठीक है, प्रोटोटाइप, इसको आदि रूप भी बोला जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप कौन सा हुआ? एनालिटिकल इंजन। क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहली बार यहाँ पे कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर को विभिन्न भागों को संयोजित करके बनाए गए। भाग कौन कौन से थे वो आपको याद रखना है। 5 भाग इसने प्रयोग किए थे। इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया था, इनपुट के बाद स्टोर के बाद मिल, इनपुट स्टोर मिल, इसके बाद है कंट्रोल, ये 5 वर्ड यूज़ किए थे, और आउटपुट। तो यहीं से आज भी यही चलते हैं, इनपुट आउटपुट, ये वर्ड चलते हैं, स्टोर कंट्रोल। तो सबसे पहले 5 पार्ट उसने अलग अलग असेंबल करके एनालिटिकल इंजन बनाया, इसलिए आधुनिक कंप्यूटरों का ये प्रोटोटाइप हो गया 1833 में। अब 1833 के बाद इस मध्य चरण का अंतिम विकास हुआ 1880 में, और 1880 में बनी थी टैबुलेटिंग मशीन। और इस टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण किसने किया था? तो टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया था हरमन हॉलरीथ। ये नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, परीक्षा में अगर पास होना है तो आपको याद रखना है। बाकी तो आपको कोई नहीं कहेगा बार बार आके कि भाई वो कंप्यूटर का नाम बताना कौन सा था। ये एग्जाम में ही काम आते हैं, आपको कहीं चौराहे पे भाषण देने के काम नहीं आएंगे। यू हैव टू सक्सीड इन एग्जाम, यू हैव टू रिमेंबर हरमन हॉलरीथ टैबुलेटिंग मशीन, बहुत काम आया ये। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो इसी 1880 के टैबुलेटिंग मशीन को 1896 में एक नाम दिया गया, वह नाम था TMC, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। टैबुलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से ये विख्यात हो गया, और इसको 1924 में जाते जाते
यह ब्रांड चेंज हो गया, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस नहीं है, ये टेबुलेटिंग मशीन कंपनी है और इसका नाम हो गया आईबीएम। तो आईबीएम की स्थापना कब हुई? 1924 में। और ये टीएमसी का रूपांतरण रूप था। और कहते हैं कि 1890 की जो जनगणना थी, सेंसस, 1890 के सेंसस में इसी टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। भारत की जनगणना नहीं है ना, भारत में तो बहुत पीछे थे, तब आक्रमण ही चलते रहते थे। तो यहाँ तक आते आते कंप्यूटर आईबीएम तक आ गया, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम ये पूरा नाम है। अब ये 2 चरण हो गए। 2 चरण के बाद अगला चरण आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण इंपॉर्टेंट है और तीसरे चरण को याद रखने के लिए आपको 4 शॉर्टकट याद रखने हैं। मैं यहाँ से लिख देता हूँ। तीसरा चरण कब शुरू होता है वो बाद में बात करेंगे। मार्क का याद रखना है, मार्क के बाद आएगा एनियाक। देखो ऐसे नाम आएंगे वो तीसरे चरण के ही है। एनी के बाद 2 वर्ड लगेंगे एड। इसमें एक तो आएगा एडसेक और दूसरा आएगा एडवेक। एडसेक, एडवेक और इसके बाद ये हो जाएगा यूनिवैक। एडसेक, एडवेक और यूनिवैक। 1 2 3 4 5 ये 5 मशीन जो बने थे वह पांचों मशीन है वो अंतिम चरण में बने थे। और अंतिम चरण शुरू होता है 1930 से लगाकर 1951। 1930 से लगाकर 1951। इसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन शुरू होती है। अब इस पर चर्चा करेंगे 1930 से 1951 में क्या हुआ। तो सबसे पहला अपन समझ लेते हैं 1930। देखिए अगर आप इसको ऐसे बांट के अध्ययन करेंगे तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा। 1930 में क्या हुआ? तो 1930 में एक कंप्यूटर बना जिसका नाम था मार्क 1। देखो मैंने ऊपर लिख दिया, सबसे पहले मार्क, फिर एनियाक, मार्क, एनी, एड, यूनिवैक, ये आपको याद रखना है। मार्क 1 बना और मार्क 1 बनाने वाले व्यक्ति थे हार्वर्ड आइकन। हार्वर्ड आइकन ने मार्क 1 बनाया। अब इस मार्क 1 के बारे में कितने प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे यह आपको याद रखना है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? अगर ऐसा पूछा जाए तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बता दिया है आपको। प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था पास्कल। लेकिन यहाँ पे वर्ड जुड़ेगा पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। पास्कल और इसमें क्या अंतर है? तो ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, वो मैकेनिकल था लेकिन ये स्वचालित हो गया। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर यही था। और सबसे पहले इसी कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक ड्रम। तो सबसे पहले मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किसमें किया गया था? मार्क 1 में। और मार्क 1 किसने बनाया था? हार्वर्ड आइकन ने। इसके बाद 1946 आता है। जैसे ही 1946 जाते हैं तो दूसरा कंप्यूटर आता है एनियाक। वैसे इसके शॉर्ट फॉर्म ये एब्रीवेशन है ENIAC। जहाँ पे भी सी शब्द आ गया इसका मतलब या तो कंप्यूटर होगा या कैलकुलेटर होगा, और ई आया इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो यहाँ पूरा नाम ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक। एन आया इसका मतलब हो गया न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। फिर आई आया तो इंटीग्रेटेड आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड। फिर आया पे ए तो एंड, और फिर सी आया तो कैलकुलेटर। नाम पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। ये इनियाक वर्ड था। इनियाक का निर्माण किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सुधरा हुआ रूप फिर वापस आएगा। इनियाक को किसने बनाया था? तो इनियाक को बनाया था एकर्ट एवं मोचली। एकर्ट, और एकर्ट के साथ दूसरा नाम आता है मोचली। एकर्ट और मोचली ने एक क्रांति ला दी इस इनियाक को बनाकर, और यह इनियाक बन गया पहला डिजिटल कंप्यूटर। फिर समझ लें, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? पास्कल। प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क 1। और प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इनियाक था। और इसी प्रथम डिजिटल कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। कहते हैं कि इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो ये पहला डिजिटल कंप्यूटर बन गया। इसके 3 साल बाद 1949 में 1949 में एक कंप्यूटर बना जिसका नाम था एडसेक। ई आया इलेक्ट्रॉनिकल, ई फिक्स है इलेक्ट्रॉनिक, EDSAC, एडसेक। एनियाक से बन गया अब एडसेक। पहला मार्क, दूसरा एनियाक, अब एनियाक से बना एडसेक। और एडसेक को बनाने वाले थे मॉरिस बिल्कस ने ही सबसे पहले एडसेक का निर्माण किया था। और इसका पूरा नाम है, ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिले हो गया, एस से स्टोरेज हो गया, ए से ऑटोमेटिक हो गया, और सी से कैलकुलेट हो गया। ये आप कुछ शॉर्ट टर्म में वो लिख के रखना, याद हो जाएंगे। यह पहला प्रोग्राम संचालित डिजिटल कंप्यूटर था। अब अगला इंपॉर्टेंट, प्रथम प्रोग्राम किया गया था इसको। तो पहला प्रोग्राम संचालित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो एडसेक था। देखो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, पहला डिजिटल कंप्यूटर। अब आया है पहला प्रोग्राम संचालित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला प्रोग्राम संचालित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एडसेक था। एडसेक के 1 साल बाद 1950 में क्या हुआ? तो 1950 में एडवेक, EDVAC, ई आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक, इसका निर्माण करने वाले थे जॉन वॉन
न्यूमैन। अब इसकी कोई विशेषता ज़्यादा नहीं है, बस आपको याद रखना है एडवेक ये 1950 में निर्मित किया गया था और 1950 के बाद आता है 1951। ये लास्ट कंप्यूटर के इतिहास का पॉइंट है। 1951 में आते आते एकर्ट एंड मोचली को वापस अक्कल आती है। ठीक है, एकर्ट और मोचली ने किसका निर्माण किया था? एनियाक का। इसी एनियाक को उन्होंने सुधारा और सुधार के उसका नाम कर दिया यूनिवैक। मतलब यूनिवैक वास्तव में किसका रूप है? एनियाक का ही रूप है। इस यूनिवैक का नाम हो गया UNIV, यूनिवर्सल हो गया, और ए का मतलब ऑटोमेटिक और सी का मतलब हो गया कंप्यूटर। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसको बनाया था एकर्ट एवं मोचली ने ही बनाया था। एकर्ट एवं मोचली, इस एकर्ट और मोचली ने बनाया था। एकर्ट और मोचली ने इसे क्या कर दिया? एनियाक था, उसका सुधरा रूप क्या बना दिया? यूनिवैक। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखें। एनियाक ही किस में बदला? यूनिवैक में बदला, और दोनों का निर्माण किसने किया था? एकर्ट मोचली ने किया था। तो ये कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन थी, इतिहास था, उसको 3 भागों में बांटा। तीनों भागों में आपको कौन कौन से सन याद रखने, इसको हमने थोड़ा सा आसान कर दिया है। आज का रिवीजन अंतिम, आज के रिवीजन में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उत्तर देंगे। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर, आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर उत्तर दें। प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर के बाद प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? अगला प्रश्न। और इसके बाद अगला आता है प्रथम प्रोग्राम आधारित डिजिटल, प्रोग्राम संचालित, प्रथम प्रोग्राम संचालित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ये प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न। कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर का जनक कौन हो गया? बताया था अभी। कंप्यूटर का, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? अगला प्रश्न, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहलाता है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर का जनक है। और इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यह आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इतने पॉइंट्स हैं, आज की पहली क्लास यहीं समाप्त करते हैं।